हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक धार्मिक टॉपिक जिसका नाम है पंचप्रयाग या चार धाम यात्रा। तो दोस्तों हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हमारी चार धाम यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है और किन किन पवित्र मंदिरों पे या पवित्र धामों पर जाया जाता है या जिन्हें शामिल किया जाता है चार धाम में। तो उसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये प्रमुख हमारे चार धामों में शामिल किए गए। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब बात करते हैं कि इन चार धामों का महत्व क्या है। तो दोस्तों इन चार धामों का महत्व ज़्यादा बढ़ता है गंगा नदी से, क्योंकि अल्टीमेटली इन चारों धामों से जो भी पवित्र नदियाँ निकलती हैं वो सब संगठित होके एक गंगा के रूप में आगे बढ़ती हैं। यदि हम बात करें देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ पर अलकनंदा से भागीरथी नदी मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। और बेसिकली गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी इन चारों धामों से सम्मिलित होके मिलती है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बात करें कि देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी ऊपर से चली आ रही बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी में मिलती है और गंगा नदी को बनाती है। वहीं अगर हम बात करें कि गंगोत्री ग्लेशियर की, तो ये गंगोत्री ही ग्लेशियर कहलाएगा। वहीं हम बात करें दूसरे प्रयाग की जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि रुद्रप्रयाग यहाँ पर स्थित है, ये है रुद्रप्रयाग और ये है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में ये भागीरथी नदी आ रही है, ये ऊपर से बद्रीनाथ से ये अलकनंदा आ रही है और अलकनंदा और भागीरथी मिलके यहाँ पर देवप्रयाग में बना रही हैं गंगा, और यहाँ से आती है गंगा जो कि आगे ऋषिकेश से निकलती है। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि दूसरा जो है वो है रुद्रप्रयाग, ये है रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग जो है वो दो प्रमुख नदियों का संगम मिलता है, जहाँ ऊपर अलकनंदा आ रही है और यहाँ मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से निकलती है, मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से निकलती है और जाके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल के आगे चल के अलकनंदा को बढ़ाती है। फिर अगर हम बात करें तीसरे पवित्र प्रयाग की, तो वो प्रयाग बनता है हमारा कर्णप्रयाग। तो दोस्तों जैसा कि हमें यहाँ डिस्कस हो रहा है कि कर्णप्रयाग में ऊपर से निकलती तो आ रही है हमारी अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से निकल रही है और यहाँ से निकल के आ रही है पिंडर गंगा। तो पिंडर गंगा अलकनंदा के साथ कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी को बनाती हैं। इसके बाद चौथा जो प्रयाग है वो है नंद प्रयाग, जिसमें बद्रीनाथ से निकलती हुई आ रही अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। इसके बाद जाके नंद प्रयाग का निर्माण करती हैं। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा हैं। वहीं अगर हम बात करें विष्णु प्रयाग की, तो विष्णु प्रयाग में नंदाकिनी और थौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये 5 प्रयाग हमारे कंप्लीट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अलकनंदा का नाम गंगा नदी तक अलकनंदा ही क्यों रहता है, या इससे पहले हम बात करते हैं कि जो है गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, केदारनाथ धाम से कौन सी नदी निकलती है और बद्रीनाथ धाम से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों जैसा कि हमें इसमें दिख रहा है कि केदारनाथ से गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी, केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी, गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी, केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी और बद्रीनाथ से निकल रही है अलकनंदा, जो कि इन सारे पंच प्रयागों में सबसे प्रमुख है। और आगे जाके यह देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट